लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रहेगी। क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है एकदम हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर बढ़ता क्राइम आप सब तक पूछ रहे हैं तो क्यों है, कुछ बताएं। सरकार तो बताती नहीं है, आप लोग भी सिर्फ कहते हैं कि क्राइम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है इस लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है बिहार में? यहाँ गुंडा राज स्थापित हो गया। बिहार क्राइम कैपिटल हो गया देश में। बिहार में बदलाव की जरूरत है और जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक बिहार के लोग भगवान भरोसे खड़े हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इकबाल से चलता है। जब प्रशासनिक तंत्र का इकबाल खत्म हो जाता है और प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार घून की तरह घुस जाता है तो प्रशासन अपना काम नहीं कर पाता है। सबको मालूम है कि 18 साल राजद का जब सरकार रहा है, 15 साल बिहार में जंगल राज था। बिहार में कितना विकास हुआ है वो एक एक आदमी को मालूम है। और पटना पुलिस बहुत सख्त एक्शन लेगी या ले रही है और ऐसा एक्शन होगा कि सबके मन में दहशत भरेगा। बिहार में लगातार हो रहे कारोबारियों की हत्या के बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो सवाल खड़े ही कर रहे हैं। चिराग पासवान भी अपनी ही सरकार पर, एनडीए सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सियासत तेज हो गई है लॉ एंड ऑर्डर पर। कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है तो वही बीजेपी ने जवाब दिया है। प्रशांत किशोर ने भी तगड़ा हमला बोला है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर नीतीश सरकार पूरी तरह से गिर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज महागठबंधन की बैठक पर के बाद एक बार फिर बरसे बिहार सरकार पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, सरकार पर सवाल खड़े किए तेजस्वी यादव ने। तो तेजस्वी यादव का पहले आपको बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरते हुए कही है बातें। लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रहेगी। क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है एकदम हो चुका है। कोई सुनने वाला देखने वाला बिहार में नहीं रहेंगे। लोग जो है मारे जा रहे हैं, कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लोग परेशान हैं, लोग सहमे हुए हैं। डेली गोलियां चल रही है, डेली किसी न किसी की हत्या हो रही है। कहाँ है प्रशासन, शासन, सुशासन? सब लोग अब इनको लग रहा है कि जाने वाले हैं। सब लोग लूट घसोट में लगा हुआ। आई ना कलची सरकार, ना कोई विजन है, ना कुछ है। जो तेजस्वी ने कहा उसी को घोषणा किए जा रहे हैं। ये तो सब करेंगे ये लोग, इनके पास अपना कोई विजन नहीं है ना। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए। बिहार में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है और पटना की अगर बात करें तो पटना में पहले गोपाल खेमका की हत्या हुई, उसके बाद बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या हुई और फिर आज पटना में एक और कारोबारी की हत्या कर दी गई। उसके पहले एक स्कूल संचालक की भी हत्या हुई थी। तो ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर जो है सरकार घिरती नज़र आ रही है। इस पर कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस के नेताओं ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के नेता अगर बात करें तो सलमान खुर्शीद तो दिल्ली से पटना पहुंचे आज, उन्होंने भी हमला बोला। और साथ ही साथ अखिलेश सिंह जो बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, सांसद हैं कांग्रेस के, और शकील अहमद, इन तीनों ने बड़ा हमला बोला सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं आप बयान सुन लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर बढ़ता क्राइम आप सब तक पूछ रहे हैं तो क्यों है, कुछ बताएं। सरकार तो बताती नहीं है, आप लोग भी सिर्फ कहते हैं कि क्राइम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है इस पर आप लोगों की कुछ न कुछ, आप लोगों को जमीन से कुछ न कुछ खबर मिलती होगी, समझ होगी, उस पर चर्चा करें तो फिर और बात कुछ कही जा सकती है। बढ़ते क्राइम पर अंकुश लगे, इसको तो सभी लोग कहेंगे। जो सरकार में बैठे हैं वो भी कहेंगे। नहीं लगा पा रहे हैं तो क्यों नहीं लगा पा रहे हैं ये बताना चाहिए। तो पटना के वेटनरी कॉलेज में भी गोलियां चली थी और कल रात भी सर गोली चली है। अपराध जब खुली छूट है तो गोलियां ही चलेंगी, तो होगा ही, ऐसा होगा ही होगा। लेकिन हम लोग सिर्फ ऊपर वाले से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि यहाँ सद्बुद्धि लोगों को दे और यहाँ की सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि इन चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सके। हम लोग यहाँ आज कानून की एक कॉन्फ्रेंस में, कॉन्क्लेव में आए हैं
और कम से कम यहाँ तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि इन सब चीज़ों पे अंकुश कैसे लगेगा। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है बिहार में? यहाँ गुंडा राज स्थापित हो गया। बिहार क्राइम कैपिटल हो गया देश में। बिहार में बदलाव की जरूरत है और जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक बिहार के लोग भगवान भरोसे खड़े हैं। ऊपर वाला भी नहीं बचा पा रहा है। एक साल में अकेले 120 हत्याएं हो चुकी केवल पटना शहर में, और कोई डिस्ट्रिक्ट टाउन नहीं है जहां रोज हत्याएं नहीं हो रही। सर, कल रात में गोलियां भी चली हैं, साथ में चिराग पासवान। अरे तो हर जगह यही हो रहा है यार, जल्दी सरकार बदलो। कि लॉ एंड ऑर्डर इकबाल से चलता है। जब प्रशासनिक तंत्र का इकबाल खत्म हो जाता है और प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार घून की तरह घुस जाता है तो प्रशासन अपना काम नहीं कर पाता है। एक तो यहाँ पुलिस पर्सनल की कमी है। जो क्रिमिनल है उनके पास लगता है कि बेहतर हथियार है या बेहतर मोडस ऑपरेंडी है। हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो लचरा इसलिए गई है कि जब से बड़का झूठा पार्टी ने टेक ओवर करने की कोशिश की है और नीतीश कुमार जी के ऊपर जिस तरह से वो उसने प्रहार किया है तो लगता है कि कुछ भी हाथ में नहीं है और सरकार हाथ में है ही नहीं। ये सवाल गृह मंत्रालय का भी सवाल है। इससे इस दहशत के माहौल से बिहार के हालात तो पहले से खराब थे, इकोनॉमिकली खराब थे, सारे इंडेक्स में खराब थे, और इस बुनियाद पर लगता है कि अब बिहार में जो राज लौट के आया या लौट रहा है ये डर और भय का माहौल है। इससे कैसे निकलेगी सरकार? हमारा मानना है कि कभी निकलेगी नहीं। अब नई सरकार बनाइए, नए तरह के आयाम के साथ हम लोग रहें। बिहार के लोग इस बात को सोचें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर, चिराग पासवान को कल बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। नहीं, कहां है फ्री फॉर ऑल हो गया है। ये फ्री फॉर ऑल है। ये फील्ड एकदम लगता है कि चरम सीमा पे है, क्योंकि इंसाफ जो है ना, अगर आसमान में लटकी हुई चीज है तो फिर तो कुछ होगा नहीं। इंसाफ दिखना चाहिए, इंसाफ लगना चाहिए, इंसाफ दिखना चाहिए, इंसाफ समय पे होना चाहिए। यहाँ का जो लीगल सिस्टम है, जो कोर्ट का सिस्टम है, वो भी इंसाफ में डिले करता है। तो सारा कुछ मिला जुला करके प्रशासन का इकबाल बहुत कमजोर हो गया। तो सुना आपने कि चाहे सलमान खुर्शीद हो, अखिलेश सिंह हो या फिर शकील अहमद हो, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार को घेरते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी बड़ा सवाल उठाया है और उसके बाद अब जो है कांग्रेस के नेता भी आक्रामक हैं, सरकार पर हमला बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को निशाने पर ले लिया। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर लॉ एंड ऑर्डर पर, वो भी सुनिए आप। सबको मालूम है कि 18 साल राजद का जब सरकार रहा है, 15 साल बिहार में जंगल राज था। बिहार में कितना विकास हुआ है वो एक एक आदमी को मालूम है, और किसी भी हालत में लोग वापस से जंगल राज नहीं चाहते हैं। लालू जी का राजद का लालटेन नहीं चाहते हैं। बिहारी तब तक हत्या का भेंट चढ़ता रहेगा जब तक लोग वही एनडीए, वही लालू नीतीश को वोट देते रहेंगे। जब लोग इन दोनों को हटाएंगे, नेताओं के मन में डर होगा, तभी बिहार में हत्याओं का दौर खत्म होगा, शिक्षा, रोजगार और तरक्की का रास्ता खुलेगा। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर लालू सरकार का भी हवाला दे रहे हैं और नीतीश सरकार का भी हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों ही सरकारों में जनता का भला नहीं हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने चिराग पासवान ने जो हमला बोला उस पर भी हमला बोला और सरकार को लपेटे में ले लिया। चाहे एनडीए की सरकार हो या फिर पूर्ववर्ती लालू राबड़ी सरकार, दोनों ही सरकारों को निशाने पर लिया प्रशांत किशोर ने। तो इधर दूसरी तरफ बीजेपी कहीं ना कहीं असहज है, क्योंकि चिराग पासवान भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इधर आरजेडी तो सवाल खड़ा कर ही रही है, महागठबंधन के नेता तो सवाल खड़ा कर ही रहे हैं। इस पर बीजेपी का क्या कहना है? प्रतिक्रिया सामने आई। जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उनका क्या कहना है, सुन लीजिए आप। चिराग पासवान ने ट्वीट किया है कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है? देखिए, सब कोई बहुत परेशान और व्यथित है कि अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए हैं और पटना पुलिस बहुत सख्त एक्शन लेगी या ले रही है, और ऐसा एक्शन होगा कि सबके मन में दहशत भरेगा। ये सबके लिए चिंता का विषय है और कोई इस पर शांत नहीं बैठा हुआ है, और निश्चिंत रहिए, पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से करेगी। तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कहीं ना कहीं चिराग पासवान के बयान से असहज जरूर हैं, क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष अपने ही लोग जब सवाल खड़े कर रहे हैं
तो वो बातों को घुमा फिरा कर रख रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सियासत तेज हो गई है, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस हो या फिर प्रशांत किशोर हो, कोई भी सरकार को घेरने से बाज नहीं आ रहा है। ये तो विपक्ष के नेता हो गए, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता के तौर पर चिराग पासवान भी लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरते दिखे और ऐसे में बीजेपी सफाई देती नजर आ रही है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।